अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुरूल उस्मान के पिछले पार्ट आपने देखा था कि उरहान उस्मान साहब को बताता है कि सुरदोत ने हम पे हमला करा है, जिसमें उस्मान साहब बहुत ज़्यादा अफसोस ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज होते हैं और अपने बेटे से बोलता है कि बेटा तुम ये क्या कह रहे हो। तो बेटा कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने दिफा करा, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जख्मी हुआ है जिसमें उस्मान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस्मान साहब के सारे सिपाहियों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उस्मान साहब कहते हैं ये वोलांती कुत्ते इसकी कीमत अदा कर रही है। फिर बाला फिर कहते हैं ये बताओ मुझे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। तो उरहान कहता है कि अम्मा और बाजू की वजह से सब कुछ ठीक है, जिस पर उस्मान साहब बाला से प्यार करते हैं और कहते हैं कि तुम बहादुर औरत हो, तुमने मेरे पीछे फिर से मेरी जिम्मेदारी अदा करी, जीती रहो। तो बाला खातून कहती है कि अस्तगफिरुल्लाह उस्मान साहब, अगर आपका बेटा और दुंजा खातून ना होती तो ये मुमकिन ना होता। तो उस्मान साहब अपने बेटे को भी शाबाशी देते हैं। फिर बाला कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो उस्मान साहब पूछते हैं कि क्या हुआ बाला। तो बाला बताती है कि उस्मान साहब, याकूब साहब मोतेदा फ़ायदा उठा रहा है और वो मोतेदा फ़ायदा उठा के दीनी शहर चला गया है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि वो बगैरत ऐसा ही है, वो जख्मों में नमक छिड़कता है, वो बस हमारे जाने तक ही इंतजार कर रहा था। और बाला से कहते हैं कि जो सोना मंजूर लेना चाह रहे हैं वो उस घोड़े में है, तुम इसे लेकर सरदोज चले जाओ। और अपने बेटे से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। तो फिर उस्मान साहब बाला से कहते हैं कि जाओ खैरियत से, मैं इस याकूब को देख लेता हूँ, मैं तभी भी इससे नापाक इरादों में इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर उस्मान साहब और इनका बेटा और सिपाही दीनी शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं और बाला खातून सुलूत की तरफ रवाना हो जाती हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करता हूँ।